पुस्तक का नाम चेतना की शिखर यात्रा भाग एक। पढ़ने योग्य लिखा जाए इससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। यह सद्वाक्य जिन्होंने जीवन में चरितार्थ किया हो, ऐसे लोग धरती पर युगों में अवतरित होते हैं। उनकी जीवनी को पढ़ना और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना भी सौभाग्य का विषय है। लेखक के शब्दों में, संवत 2040 की रामनवमी को परम पूज्य गुरुदेव के अचानक एकांत और मौन के निर्णय से श्रद्धेय जी समेत सभी कार्यकर्ता स्तब्ध थे। ऐसा लगा जैसे मन और प्राण निकल गए। फिर परम पूज्य गुरुदेव का आश्वासन भरा संदेश आया कि सूक्ष्मीकरण से असंभव सा दिखने वाला युग परिवर्तन का महत्व कार्य इस साधना के प्रभाव से संभव होता दिखाई देगा। यह आश्वासन किसी देहधारी सामान्य मानवीय सत्ता की ओर से नहीं, हजारों लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने वाले सिद्ध पुरुष की ओर से था। आज की पुस्तक में प्रस्तुत है उस युग पुरुष की जीवन गाथा का पहला भाग, जिसने सारे भारत में आध्यात्मिक क्रांति, विचार क्रांति का बीजारोपण कर इस महान राष्ट्र को एक पौधशाला बनाने का कार्य किया। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। भारत विश्व का भाग्य विधाता देश है। वह उठेगा और पूरी शक्ति से उठेगा। जो ब्रह्म को जानने और पाने के लिए अपने आप को तपा रहा हो, वह ब्राह्मण है। भगवान तक पहुंचने के लिए जाति, वंश, शरीर, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के कारण कोई अयोग्यता नहीं आ जाती। सात्विक और जिज्ञासु प्रवृत्ति हो तो ही शास्त्रों का अध्ययन परिणाम देता है, अन्यथा अधिकारी व्यक्ति शास्त्र और विद्या का उपयोग अपने विनाश में ही करता है। पूजा गृह में स्थापित दीपक वहां के वातावरण को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अवलोकित करता है। पुस्तक के मुख्य बिंदु: भारत भाग्य विधाता, गंगा से यमुना तक, सत्यम परम धीमहि, भागवत भूमि का सेवन, अंकुर आने लगे, बलिहारी गुरु आपनो और सिद्धि के मार्ग पर संकल्प।